Good morning students, this is Monica and you are attending the online class of economics. I hope you all are doing well at home. आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर सेकंड का वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। हमने जो अब तक डिस्कस किया है चैप्टर सेकंड में वो क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी में कौन कौन सी होती हैं, उसके कौन कौन से कारण हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के, और डिफरेंट इकोनॉमीज़ के थ्रू हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया जाता है ताकि जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उन्हें ज़्यादा एक्यूरेसी से अंडरस्टैंड किया जा सके। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है वो देखो, इसे पीपीसी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ये एक ऐसा कर्व है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाता है दो गुड्स की जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। ऐसी गुड्स जो हम चाहते तो हैं कि हमें दोनों गुड्स प्रोड्यूस तो करनी है, पर किस तरह से उनका कॉम्बिनेशन बनाया जाए, किस तरह से रिसोर्सेज को एक अच्छे कॉम्बिनेशन में डाला जाए ताकि जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो सके। अब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसके दो और नाम भी होते हैं, इन्हें और क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है ये तीन अजम्पशंस पे काम करता है। वो अजम्पशंस क्या हैं, रिसोर्सेज जो हमारी इकोनॉमी में वो गिवन होते हैं, ये जो हम पीपीसी ड्रॉ करते हैं तो इसमें ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन है, हमें दिए गए हैं इकोनॉमी में, और जो रिसोर्सेज है और फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जा रहे हैं। रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपरली फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जा रहे हैं, कुछ भी वेस्टेज नहीं की जा रही है। और जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब कि टेक्नोलॉजी में हमारी टेक्निक्स में क्या कोई चेंजेस नहीं आते, वो क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। अब क्या है, अब हमें इसको इसी पीपीसी कर्व को इन्होंने हमें दिखाया है टेबल के थ्रू। वो टेबल क्या है देखिए, इसमें हमें गुड्स दे रखी हैं, दो गुड्स दे रखी हैं जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। हम अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहते हैं इन दोनों चीज़ों को, या तो वीट या तो क्लॉथ। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पहले इसकी बुक में देख लो कैसे दी गई है। इन्होंने कहा है कि हम सपोज कर रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो डिसाइड कर रही है कि वो दो गुड्स प्रोड्यूस करेगी, और वो गुड्स क्या होंगी, वीट या फिर क्लॉथ। अवेलेबल रिसोर्सेज जितने भी हैं हमारी इकोनॉमी में और हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी हमें गिवन दी गई है उन्हीं के साथ क्या करेंगे, हम इन दो गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और अगर सारे के सारे रिसोर्सेज प्रोडक्शन में वीट में अकेले में यूज़ हो जाते हैं जो कि हमें 100 लाख टन्स प्रोड्यूस करना है, तो उन रिसोर्सेज से सिर्फ 100 लाख टन ही वीट प्रोड्यूस किया जा सकेगा। उसके अलावा उसके कॉन्ट्रैरी का मतलब होता है उसके उल्टा क्या होगा, अगर हम वीट की जगह क्या ग्रो करते हैं, कॉटन ग्रोथ करते हैं, कॉटन जो क्रॉप है, या फिर क्लॉथ की फैक्ट्री लगाते हैं और क्लॉथ को प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें क्या होगी 4000 बॉल्स ऑफ कॉटन जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। 4000 बॉल्स ऑफ क्लॉथ जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इकोनॉमी जो है हमें दोनों गुड्स दे रही है और उसकी लिमिट्स भी दे रखी है। अब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे दोनों के, वीट के और क्लॉथ के। अब ये तो है नहीं कि अगर हम सिर्फ वीट प्रोड्यूस करेंगे तो हमें जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम मिलेगी। हमें सेटिस्फेक्शन किस तरह से मैक्सिमम मिल सकती है, उसी के बेसिस पे इन्होंने दो कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशंस बनाए हैं कि किस तरह से गुड्स को प्रोड्यूस किया जाना चाहिए ताकि हमारे दोनों गुड्स भी प्रोड्यूस हो जाए और हमारे रिसोर्सेज भी एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हो सकें। अब इन्होंने ये टेबल के थ्रू बताया कि हम दो चीज़ें लेके चल रहे हैं, एक तो वीट और एक क्लॉथ। वीट जो है वो लाख टन्स में इन्होंने कंसीडर किया और जो क्लॉथ है वो इन्होंने बॉल्स में कंसीडर किया, 1000 बॉल्स में। ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा जो रिसोर्सेज है वो पूरे के पूरे हमारे वीट पे यूटिलाइज होते हैं तो हमारे 100 लाख टन्स का वीट तो प्रोड्यूस हो जाएगा, पर क्लॉथ बॉल्स जो हैं वो ज़ीरो होंगी क्योंकि सारा का सारा यहीं यूटिलाइज हो रहा है ना। सेकंड कॉम्बिनेशन, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन था कि अगर ये 100 होगा तो ये 0 होगा। अगर वीट 100 लाख टन्स होगा तो क्लॉथ बॉल्स जो होगी वो 0 होंगी। सेकंड बी क्या है, अगर 90 लाख टन्स वीट हम ग्रो करते हैं तो 1
क्लॉथ बॉल्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से सी कम्बिनेशन इन्होंने दिया, ये 70 होगा तो ये 2 होगा, अगर ये 40 होगा तो ये 3 होगा। ये ई में इन्होंने कहा है कि अगर वीट 0 होगा तो हम 4000 बॉल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा ये जो ऊपर वाला शेड्यूल है ये क्या बता रहा है कि पॉसिबिलिटी ए क्या है, 100 लाख टन्स वीट जो है वो अकेला प्रोड्यूस किया जाएगा तो क्या होगा कि क्लॉथ की कोई प्रोडक्शन नहीं होगी। देखो यहाँ पे क्लॉथ 0 है ना। और अगर पॉसिबिलिटी ई में क्या है, अगर 4000 बॉल्स ऑफ क्लॉथ अकेली प्रोड्यूस की जाएंगी, अलोन प्रोड्यूस की जाएंगी तो कोई भी प्रोडक्शन वीट का नहीं होगा। यहाँ पे वीट 0 होगा ई कम्बिनेशन में। तो यहाँ पे क्या है, तो इसलिए ये बताना चाहते हैं कि अंडर पॉसिबिलिटी बी पॉसिबिलिटी में, सी पॉसिबिलिटी में और जो हमारी है डी पॉसिबिलिटी, इनमें क्या है, दोनों कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, पर जो ए है और ई है इसमें सिर्फ ए के गुड ही प्रोड्यूस हो रही है। अब इसी कॉम्बिनेशन को, इसी टेबल को हम डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, हमने 2 गुड्स लिए हैं तो वाई एक्सिस पे हम एक ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे एक ले लेंगे। वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं वीट को जो कि लाख टन्स में है, और एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं क्लॉथ को जो कि 1000 बॉल्स की फॉर्म में है। अब देखिए जब हमारा ये क्लॉथ 0 था तब क्या था, वीट 100 टन्स, जब ये 1 था तो ये 90, जब ये 2 था तो ये 70, जब ये 3 था तो ये 40। इसी तरह से लास्ट में जो ई कम्बिनेशन है यहाँ पे क्या है, हमारा वीट जो है वो 0 टन्स है। इसीलिए इन पॉइंट्स को हमारा जब ज्वाइन कर देंगे हम तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यहाँ पे आपको इसका 4th नेम भी मिल गया जो कि है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये तो थे कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किस तरह से होता है। यहाँ इसमें हम कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं और इसी के बेसिस पे, इसी टेबल के बेसिस पे इन्होंने क्या बनाया, डायग्राम ड्रॉ किया है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ये इन्होंने वही एक्सप्लेनेशन दे रखी है जो मैंने अभी आपको बताई है कि एक्सिस पे इन्होंने लिया है क्लॉथ को, वाई पे इन्होंने लिए वीट को, और कब जब 100 होगा तो क्लॉथ क्या होगा। ठीक है, वही चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की, आप रीड कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट टॉपिक है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। अटेनेबल एंड अनअटेनेबल, अटेनेबल का मतलब होता है जो हमारे द्वारा ली जा सकती हैं, जो पॉसिबिलिटी है कि हम अचीव कर लेंगे। अटेनेबल अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं जो हम ले ही नहीं सकते, ले नहीं सकते मतलब जो हमारी पहुंच से बाहर हैं। अब देखो पीछे वाले कर्व में ही हम चलते हैं। जैसे ये कर्व था, अब अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन से होंगे, जो भी कॉम्बिनेशंस जैसे ए बी सी डी ई, ये कॉम्बिनेशंस क्या हैं, पीपीसी कर्व के ऊपर है ना। ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। और जो पॉइंट्स या फिर जो कॉम्बिनेशन इस पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, या फिर एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमारे बन रहा है, तो ये पीपीसी कर्व के बाहर है, तो ये वाले कौन से कॉम्बिनेशन होंगे जो अटेन नहीं किए जा सकते, या फिर इनको बोल देंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। तो ये आपका पीपीसी कर्व का और अटेनेबल अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस का जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये आपने अच्छे से रिवाइज करना है और इसी से रिलेटेड जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू।